सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है स्वर्ग की यात्रा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक और अकबर और बीरबल के किस्से के बारे में। तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, स्वर्ग की यात्रा। हमारे देश में मुगल सम्राट अकबर तथा बीरबल की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक कहानी प्रस्तुत पाठ में दी गई है। इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। अतः सूझबूझ और धैर्य पूर्वक उसका समाधान निकालना चाहिए। तो हमारे देश में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, अकबर बीरबल की बहुत सारे इनके किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे सामने कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाए, लेकिन अगर हम धैर्य के साथ उस पर विचार करते हैं तो हम उसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी स्वर्ग की यात्रा। हमारे देश में विभिन्न राजाओं और महाराजाओं ने शासन किया है। इन शासकों में सम्राट अकबर का अपना विशेष स्थान है। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल को माना जाता था। बच्चों, हमारे देश में विभिन्न राजाओं का महाराजाओं का शासन रहा है। उनमें से ही एक थे सम्राट अकबर और उनके दरबार में रहते थे नवरत्न। नवरत्न यानी कि अपनी अपनी विद्याओं में श्रेष्ठ निपुण 9 व्यक्ति थे। उनमें से बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना गया है। इन 9 रत्नों में से बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना गया है, सबसे चतुर माना गया है। तो यहाँ पर उन्हीं के किस्से का वर्णन है। बादशाह उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, जिसके कारण दूसरे दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हर समय बीरबल को नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहते थे। तो बादशाह को बीरबल बहुत पसंद थे क्योंकि वो एकदम हाजिर जवाब थे, चतुर थे। बीरबल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे अकबर, और इस कारण और दरबारी जो थे उनके और मंत्री जो थे उनसे जलते थे, बीरबल से ईर्ष्या करते थे और हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से हम इनको नीचे दिखा सकते हैं, इनका अपमान कर सकते हैं। एक दिन उन दरबारियों ने राजा के नाई को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। नाई सप्ताह में 2 बार अकबर के बाल संवारने जाता था। दरबारियों ने नाई को समझा दिया कि उसे अकबर को क्या कहना है। तो जो अकबर बादशाह के बाल काटने के लिए, उनकी हजामत करने के लिए जो नाई जाया करता था, उसको अपने साथ मिला लेते दरबारी और एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अकबर को कहना है, क्योंकि हर सप्ताह में 2 बार नाई अकबर के पास जाता ही था उनके बालों को संवारने के लिए। अगले दिन नाई महल पहुंचा। वह राजा की हजामत बनाने लगा। हजामत बनाते बनाते उसने महाराज से कहा, महाराज इजाजत हो तो एक बात कहूं। तो अगले दिन फिर नाई जाता है बादशाह के पास उनकी हजामत करने के लिए, यानी उनकी शेविंग करने के लिए जाता है वो, और फिर बातें ही बातों में कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्या आपकी इजाजत है तो मैं वो बात कहूं। अकबर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। नाई बोला, कल रात मुझे स्वप्न में आपके बाप दादा मिले थे। खुदा की रहमत से वे जन्नत में कुशल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं सिवाय एक दिक्कत के। तो कहते हैं कि रात को सपने में मैंने आपके बाप दादाओं को देखा था, वो जन्नत में, जन्नत यानी कि स्वर्ग में है, कोई परेशानी नहीं है, बस एक परेशानी है उन्हें वहां पर। वो क्या, अकबर ने उत्सुक होते हुए पूछा। तो कहते हैं, पूछता भी कि क्या परेशानी है। वो एक नाई ने बताया, उनके पास कोई अच्छा समझदार सेवक नहीं है, उन्हें कोई ऐसा सेवक चाहिए जो बीरबल की तरह होशियार हो। तो उनके पास कोई सेवक नहीं है जो उनकी अच्छे से सेवा कर सके, उन्हें समझदार चाहिए, जैसे कि बीरबल समझदार है, होशियार है। अकबर ने कहा, बीरबल को हम वहां भेज तो दें, लेकिन वह उनके पास पहुंचेगा कैसे। तो अकबर कभी कह देता है कि भाई हम भेज देंगे बीरबल को, लेकिन कैसे पहुंचेगा वो। तो नाई बोला, वह कौन सा मुश्किल काम है, जिस प्रकार आपके बाप दादा कब्र में दफन होकर जन्नत पहुंचे हैं, उसी प्रकार बीरबल भी पहुंच जाएगा। तो कहने लगा कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, जैसे आपने अपने बाप दादाओं को कब्र में दफनाया और वो जन्नत पहुंच गए, ऐसे ही बीरबल भी पहुंच जाएगा स्वर्ग में। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं कल बीरबल के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करता हूँ। तो अकबर भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है, चलो मैं कल बीरबल से मिलूंगा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। अकबर ने सारी बात बीरबल को बताई और कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहां जाकर मेरे पुरखों का पूरा ध्यान रखोगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आते हैं। राजा सारी बात बताते हैं बीरबल को और ये भी कह देते हैं कि मुझे उम्मीद है, मेरी ऐसी आशा है कि तुम मेरे जो पुरखे हैं, यानी मेरे जो बाप दादा हैं, उनका तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे स्वर्ग में जाकर। बीरबल समझ गया कि यह सब शरारत दुष्ट दरबारियों की है।
उसने कहा ठीक है महाराज, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने काम निपटा सकूं। तो बीरबल समझ जाता है, बीरबल होशियार था, समझ जाता है कि सब दरबारियों की चाल है। उन्होंने ये सब कहा है महाराज को, कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ जरूरी काम है जिनको खत्म करना है, पहले मैं उन्हें खत्म कर लेता हूँ, 1 सप्ताह का मुझे समय चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा, ऐसा कह देता है बीरबल अकबर से। अकबर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अकबर मान जाता है बीरबल की बात। बीरबल उसी समय दरबार से रवाना हो गया और 1 सप्ताह तक राज दरबार में नहीं आया। 1 हफ्ते बाद बीरबल दरबार पहुंचा। वह महाराज से बोला, मैंने अपने सब जरूरी काम निपटा लिए हैं, मैं जाने के लिए तैयार होकर आया हूं, लेकिन कब्र मेरे महल के निकट होनी चाहिए। ठीक है, 1 सप्ताह तक बीरबल दरबार नहीं आते, आराम से रहते अपने घर पर ही। फिर अगले दिन पहुंचते हैं 1 सप्ताह बीत जाने के बाद, और कहते हैं मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं जो भी जरूरी थे, अब मैं तैयार होकर आया हूँ, मैं कब्र में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे महल के पास होनी चाहिए कब्र। तो महाराज ने कहा हाँ हाँ वही खुदवा देंगे। दरबारी मन ही मन अपनी चाल पर प्रसन्न हो रहे थे। तो महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे महल के पास ही तुम्हारी कब्र बनवा देते हैं। दरबारी खुश हो रहे थे कि शीघ्र ही जल्दी बीरबल को कब्र में दफना दिया जाएगा। बीरबल के लिए कब्र खुदवाई गई। कब्र में बीरबल के साथ खाने पीने का सामान व कुछ कीमती उपहार भी अकबर ने रखवा दिए, ताकि वह जन्नत पहुंचकर वे उपहार उसके पुरखों को दे सके। तो भी जो अकबर था उसके महल के पास ही कब्र खुदवा देता है, खाने पीने का सामान रख देता है, जरूरी सामान दे देता है, कीमती उपहार भी देता है, जिससे कि बीरबल वहां जाकर उसके पुरखों को दे दे। बीरबल को कब्र में दफनाकर दरबारी सोच रहे थे कि अब बीरबल से सदा के लिए पीछा छूट गया। उन्होंने नाई को ढेर सारा इनाम दिया, नाई भी खुश हो गया। दरबारी सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने बीरबल को कब्र में दफना दिया है, वह नाई को भी बहुत सारा इनाम देते हैं, उपहार देते हैं, नाई भी खुश हो जाता है। बीरबल को गए हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब अकबर को भी बीरबल की याद सताने लगी। वे बात बात में बीरबल को याद करने लगे। 2 महीने बाद ही बीरबल दरबार में उपस्थित हो गया। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बीरबल को कब्र में गए हुए 2 महीने बीत जाते हैं। अकबर बादशाह को बीरबल की याद आने लगती है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बीरबल को वापस कैसे बुलाएं, लेकिन ठीक 2 महीने बाद बीरबल दरबार में आ जाते हैं। उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई होती है, बहुत लंबी हो गई होती है। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बीरबल अभी तक जीवित है। तो सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये तो अभी तक जीवित बचा हुआ है। दरबारी मन ही मन डरने लगे, लेकिन अकबर बीरबल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तो दरबारियों को डर लगने लगा कि कहीं अब हमारी जान मुसीबत में ना आ जाए, लेकिन अकबर बहुत खुश था बीरबल को देखकर। अकबर ने पूछा कैसे हैं हमारे पुरखे जन्नत में। बीरबल ने उत्तर दिया महाराज वे जन्नत में बहुत ही प्रसन्न है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो कमियां थी वो मैंने पूरी करवा दी, लेकिन एक कमी अभी भी है। तो पूछता है कि हमारे पुरखे कैसे हैं, खुश तो है वहां पर। कहते हैं वहां बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत खुश है, प्रसन्न है। कुछ कमियां थी वो मैंने पूरी कर दी, लेकिन एक कमी बची है। वो क्या? अकबर ने हैरान होते हुए पूछा। वो यह है कि वहां एक भी नाई नहीं है। उनकी इच्छा है कि शाही नाई को उनके पास भेज दिया जाए। नाई की कमी के कारण ही देखो मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, बीरबल ने उत्तर दिया। तो कहते हैं कि बस एक ही कमी है। अकबर पूछता है भी क्या कमी है? हैरान होकर पूछता है कि वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए जो शाही नाई है यानी कि जो दरबार का नाई है उसको ही भेजा जाए पुरखों के पास। देखो मेरी दाढ़ी भी वहां रहकर कितनी बड़ी हो गई है। शाही नाई के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने कब्र का नजारा घूमने लगा। वह तो हैरान था कि बीरबल बच कैसे गया। तो अब ये जैसी नाई की बात कही तो नाई डरने लगा, कांपने लगा, उसके सामने कब्र घूमने लगी, कह रहे मेरे को कब्र में दबा दिया जाएगा, पता नहीं बीरबल तो कैसे बच गया। उसे हैरानी हो रही थी बीरबल के बारे में सोचकर। नाई ने तुरंत बीरबल के पांव पकड़ लिए और बोला मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नाई क्या करता है, बीरबल के पांव में गिर जाता है, उनके पैरों को पकड़ लेता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर समझ नहीं पाया कि नाई बीरबल से माफी क्यों मांग रहा है। पूछने पर नाई ने सारा भेद खोल दिया कि कुछ दरबारियों ने बीरबल को मरवाने के लिए कहानी गढ़ी थी। अकबर समझ ही नहीं आ पाया था कि ये क्या हो गया नाई को, नाई बीरबल से बार बार माफी क्यों मांग रहा है। तो फिर नाई सारी बात बता देता है बादशाह को कि कुछ दरबारियों की षड्यंत्र था, चाल थी, जिससे कि बीरबल मर जाए। लेकिन यदि कहानी मनगढ़ंत थी तो बीरबल तुम बच कैसे गए?
बीरबल ने उत्तर दिया। तो लेकिन वो पूछता है भाई अब तुम बचे कैसे, अगर कहानी मनगढ़ंत थी तो भी तुम कब्र में तो दफनाए ही गए थे। तो बीरबल कहता है बादशाह नाई की बात सुनकर मैं इनके इरादे भाप गया था, इसलिए कब्र के स्थान का चुनाव मैंने खुद किया, वह उसके साथ ही अपने महल तक सुरंग खुदवा ली। मैं 2 महीने आराम से अपने महल में अपने परिवार के साथ रहा। तो कहा कि जैसे इस नाई की बात मैंने सुनी थी, मैं समझ गया था कि इसके इरादे क्या हैं और मैंने खुद जगह का चुनाव किया। मैंने कब्र के साथ साथ एक सुरंग भी बनवा ली थी जो कि मेरे महल के अंदर तक जाती थी। मैं बहुत आराम से अपने परिवार के साथ ही रहा 2 महीने। अकबर ने नाई को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। दुष्ट दरबारियों को फटकार लगाई। वह बीरबल की बुद्धिमानी पर प्रसन्न होकर हीरे की अंगूठी भेंट की। तो अकबर क्या करता है, नाई को तो नौकरी से निकाल देता है, दुष्ट दरबारियों को बहुत डांटता है और बीरबल को देता है हीरे की अंगूठी, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुआ था, खुश हुआ था बीरबल से, उसकी बुद्धिमानी से। तो शिक्षा क्या देता है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये पाठ हमें बताता है कि हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए और उद्देश्य भाईचारा बनाए रखने को प्रेरित करना, कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हम करते हैं पाठ के शब्दार्थ। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। सम्मान, इज्जत, इजाजत, अनुमति, तरकीब, उपाय, रहमत, दया, जन्नत, स्वर्ग, दिक्कत, परेशानी, सिवाय, अतिरिक्त, सेवक, नौकर, मुश्किल, कठिन, पुरखे, पूर्वज, दुष्ट, शैतान, निकट, पास, कीमती, महंगा। और उसके बाद आता है हमारा अगला उपहार, भेंट, सदा हमेशा उपस्थित, हाजिर, यकीन, विश्वास, प्रसन्न, खुश, हैरान, चकित, नजारा, दृश्य, भापना, समझना, चतुराई, समझदारी। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा के अंतर्गत। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति में सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। मुगल बादशाह था अकबर, बीरबल, शेरशाह, ये सभी। तो यहाँ पर था अकबर। बादशाह अकबर के दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था, मंत्री, बीरबल, नाई, किसान। तो बीरबल था। नाई सप्ताह में कितनी बार अकबर के बाल संवारने आता था, 4 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 बार। कब्र किसके महल के निकट थी, अकबर के, नाई के, दरबारियों के, बीरबल के। तो बीरबल के निकट खुदवाई थी, महल के निकट। कितने महीने बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए, 4, 2, 1, 5। तो 2 महीने बाद। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं। दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहते थे। दरबारियों ने नाई को समझा दिया था। आपके बाप दादा कब्र कब्र में दफन होकर जन्नत पहुंच गए थे। बीरबल 2 महीने तक दरबार में नहीं आया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। बादशाह अकबर बीरबल का बहुत आदर सम्मान करते थे, बिल्कुल सही। नाई बीरबल के महल में उसके बाल संवारने जाता था, गलत। दरबारी मन ही मन अपनी चाल पर प्रसन्न हो रहे थे। अकबर ने नाई को हीरे की अंगूठी भेंट में दी थी, गलत। बादशाह अकबर को बीरबल की याद सताने लगी थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सुमेल कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम है, और मिलान करना है। करते हैं। बादशाह अकबर, बुद्धिमान बीरबल, नाई, हजामत, जन्नत, स्वर्ग और बाप दादा पुरखे। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किसी भी समस्या को कैसे हम बुद्धिमानी से हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।